हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो लोग सबसे ज़्यादा गलती कब और कहाँ करती है। बिगिनर ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पे करती है उसके रिलेटेड आज मैं 4 पॉइंट बताऊंगा। इनमें से पहला पॉइंट ये है कि ओवर ट्रेडिंग। जो बिगिनर ट्रेडर्स है वो लोग हमेशा मतलब जब ट्रेडिंग करते हैं हद से ज़्यादा ट्रेडिंग कर लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसके वजह से वो लोगों का मतलब लॉस होता है। अगर लॉस नहीं भी होता है, मान लेते हैं कि 400-500 का ट्रेड प्रॉफिट हुआ, 400-500 का, और वो लोग 10 से 15 ट्रेड कर लिया, तो प्रॉफिट का कोई फ़ायदा नहीं कि 10 से 15 ट्रेड कर लेगा ना कोई, तो मतलब उसका जो चार्जेस है, ब्रोकरेज है, 400-500 तो यूं ही चला जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। आप एक मतलब दिन का एक रूटीन बना लीजिए कि मैं आज 2 से 3 ट्रेड करूंगा, इससे ज़्यादा ट्रेड में नहीं करूंगा। और 2 से 3 ट्रेड जो है ना, वो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड करूंगा, जिसमें विनिंग रेट ज़्यादा हो। अगर आप लोग ऐसे करते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बना उसमें आप कॉल साइड बाय कर ली, एक रेड कैंडल बना उसमें आप पुट साइड बाय कर ली, ऐसे नहीं चलेगा। ट्रेडिंग ऐसे नहीं चलता। तो आप लोगों को इस चीज़ से बचना है, इस चीज़ से बच के रहिए आप लोग। अगर आपका कैपिटल आप मतलब आपका लॉस कंट्रोल में नहीं करेंगे आप, तो आपका अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं होगा। आपका कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनेंगे। तो इसलिए आप लोग कम से कम ट्रेड कीजिए, और जो ट्रेड में विनिंग ट्रेड का मतलब दिख रहा है कि इस ट्रेड में प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा है, वही ट्रेड कीजिए। तो बिगिनर लोग जो सबसे मतलब बिगिनर लोग अपने ट्रेडिंग जर्नी पे दूसरा गलती ये करती है कि प्रॉफिट कम करती है और लॉस ज़्यादा करती है। ऐसा होता है कि आप मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं आप निफ्टी पर 2 लॉट बाई किया, अभी 1 लॉट पे 75 क्वांटिटी होती है, 2 लॉट बाई किया 150 क्वांटिटी। तो क्या करेंगे आप, जो ये बिगिनर लोग जो होते हैं, वो बिगिनर ट्रेडर्स वो ये करते हैं कि 2 लॉट बाई करने से अगर वो उनका 1000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ भी आ जाए ना, तो वो लोग सेल कर देते हैं, बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। और वो मतलब 150 क्वांटिटी से उन लोगों का 1500 रुपीज़ लॉस दिखने लगे तो भी वो बुक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर ये लॉस रिकवर होके प्रॉफिट पे आ गया, तो अगर मैं बड़ा प्रॉफिट कर लूँ तो। और अंत में क्या होता है, उस 1500 का लॉस जाकर धीरे 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 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार का लॉस हो जाता है। ऐसे आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा।
आपने प्रॉफिट करते समय आप प्रॉफिट करेंगे 1500 और लॉस करेंगे 2000 3000, तो ऐसा नहीं होगा। इससे आप लोग बच के रहिए, इन सब चीज़ों से आप लोगों को बच के रहना पड़ेगा। और आप हमेशा आपने जो ट्रेड लेंगे आप उस ट्रेड को स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कीजिएगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका मतलब अकाउंट ग्रो होना इम्पॉसिबल है। इसलिए स्टॉप लॉस लगा कीजिए। और आप लोग मतलब रिस्क रिवार्ड जो होता है वो मतलब आप लोग जब ट्रेड करेंगे 150 क्वांटिटी से अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें मिनिमम 10 पॉइंट आप लोग बुक करने के लिए कोशिश कीजिएगा। और स्टॉप लॉस 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना भी हो आप 10 पॉइंट बुक कीजिए, 20 पॉइंट बुक कीजिए, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए पेशेंस का बहुत ज़रूरी है। तो बिगिनर्स ट्रेडर का और एक रॉन्ग डिसीजन ये है कि वो लोग गलत जगह पर एंट्री ले लेते हैं। मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आपने देख लिया कि एक सपोर्ट था और एक रेजिस्टेंस था। सपोर्ट ब्रेक किया, मतलब एक बिग कैंडल से सपोर्ट के नीचे आ गया, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं किया। लेकिन आप उस बिग कैंडल को देखकर आपने ट्रेड ले ली। और क्या हुआ, आपके ट्रेड लेने के बाद वो कैंडल आके कहाँ पे क्लोज हुआ? सपोर्ट के ऊपर। मतलब वो सपोर्ट ब्रेक ही नहीं किया। मतलब अगर वो कैंडल सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज करता तो प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेड नीचे जाएगा। लेकिन आपने ट्रेड पहले ही देखे, कैंडल क्लोज होने से पहले ही आपने ट्रेड ले ली। और वो कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ? सपोर्ट के ऊपर। मतलब वो कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और आपका क्या होगा? वहाँ पे लॉस हो जाएगा। और एक चीज़ ये है कि आपने अगर रेजिस्टेंस पे भी सेम, रेजिस्टेंस ब्रेक किया कैंडल, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं किया, आपने उसको देखकर ट्रेड ले ली। ट्रेड लेने के बाद जब क्लोज होने का टाइम आया तो कहाँ पे क्लोज किया? रेजिस्टेंस के नीचे। तो क्या हुआ? उसने रेजिस्टेंस ब्रेक ही नहीं किया और आपका लॉस हो गया। आपको इन सब चीज़ों से बचकर रहना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ कर लिया ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि बिगिनर्स जो होते हैं, बिगिनर्स जो भी ट्रेडर हो, ये मतलब बिगिनर्स के लिए नहीं है, खाली बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये सब ट्रेडर्स के लिए है। जो अभी टॉप लेवल पर जो भी ट्रेडर है उन लोगों का भी आप कभी भी कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप देख लीजिएगा कि वो एक बात ज़रूर कहेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड या रिस्क मैनेजमेंट, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो करना बहुत बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। आप अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाए
तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना इम्पॉसिबल, 100 क्या 200% इम्पॉसिबल है अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया तो। इस रिस्क मैनेजमेंट में आप कैसे करेंगे, जो मैंने पहले एक बात बताई थी कि प्रॉफिट ज़्यादा कीजिए, लॉस कम कीजिए, समझे। अगर आपने एक ट्रेड लिया, सपोज मैं मान लेता हूँ कि आपने दिन में 2 ट्रेड लिया, 2 या 3 ट्रेड लिया, मानते कि आप 3 ट्रेड लिया दिन में, 3 में से 2 ट्रेड में आपका लॉस हुआ। वो जो 2 ट्रेड में आपका लॉस हुआ, मान लीजिए कि आपने 150 क्वांटिटी से ट्रेड लिया था, 150 2 ट्रेड लिया, उसमें आपका 5 पॉइंट का भी लॉस होता है ना, तो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 1500 2 ट्रेड मिलाकर। और अगर आप एक ट्रेड में 20 पॉइंट बुक करते हैं तो क्या होगा, आपका सारा लॉस रिकवर होके 1500 प्रॉफिट में आ जाएंगे आप। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट, समझे। इसलिए मैं भी कहूँगा, सब लोग कहेंगे, सब ट्रेडर कहेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप लोग जब भी ट्रेड कीजिएगा 2 से 3 ट्रेड कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, और ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, लॉस कम कीजिए, प्रॉफिट ज़्यादा कीजिए। और आप लोग मतलब ऐसे जगह पर एंट्री कीजिए जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो प्रॉफिट होने का। अगर आपका प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा है तो ही आप वहाँ पे एंट्री कीजिए, अच्छे से देखकर, एनालाइज कर सब कुछ अच्छे से देखने के बाद आप एंट्री कीजिए। आपका खुद का स्ट्रेटेजी बना लीजिए, आप बैक टेस्टिंग कीजिए, चार्ट को अच्छे तरह से देख लीजिए कि कहाँ पे मार्केट मूव करती है, कब मार्केट मूव करती है, किस कैंडल पे, किस टाइम फ्रेम पे कौन सा कैंडल कब मूव करती है, कहाँ ट्रेड लेने से प्रॉफिट होगा, कहाँ ट्रेड लेने से लॉस होगा, ये सब आप बैक टेस्टिंग कर लीजिए। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप मतलब जितना भी ट्रेड करते हो वो सब चीज़ एक जर्नल बना लीजिए, उस जर्नल में लिखते हो तो वो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने का चांस है वहाँ पे भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। मेरे वीडियो आते रहेंगे, रोज़ आएंगे वीडियो, हर दिन वीडियो आएंगे नए नए टॉपिक पर, आप लोग देखते रहिएगा। मैं मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, कब लॉस होता है, कब प्रॉफिट होता है, क्या करने से प्रॉफिट होता है, क्या करने से लॉस होता है, ये सब मैं शेयर करूँगा आप लोगों से। और मतलब स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी एक स्ट्रेटेजी होने से ही सब कुछ हो जाता है, और मैं अगले वीडियो पर बताऊंगा आप लोगों को कि कैसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, या आपको माइंड को कैसा कंट्रोल करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।